मूवी की शुरुआत एक जू से होती है जहां सैमसन नाम का लायन अपने बेटे रेयान को अपनी बहादुरी की किस्से सुना रहा था कि कैसे वो एक महान शेर था। जब वो अफ्रीका में था सभी उससे डरते थे। रेयान भी अपनी डैड से काफी मोटिवेट हो जाता है, लेकिन उसे आज तक शेर की तरह दहाड़ना नहीं आता था। जब भी वह दहाड़ता था तो उसके मुंह से बिल्ली की तरह आवाज निकलती थी। इसीलिए वो अपने डैड से उसे जंगल में ले जाने के लिए कहता है ताकि वह वहाँ पर दहाड़ना सीख पाए, लेकिन सैमसन उसे मना कर देता है। फिर हम देखते हैं कि जब रात में जू बंद होती है तो सारे जानवर फ्री होकर जू में घूमने लगते हैं और आज उनका टर्टल कर्लिंग चैंपियनशिप होने वाला था जिसमें कई सारे जानवरों ने पार्टिसिपेट किया था। अब जैसा कि रेयान को दहाड़ना नहीं आता था इसीलिए वो बहुत ही उदास था और अपने डैड को मैच में आने से मना कर देता है। लेकिन जैसे ही सभी मैच देखने चले जाते हैं तो रेयान के दोनों फ्रेंड्स उसके पास आते हैं और उसको बहकाते हैं कि सभी तो अभी मैच में बिजी होंगे और वैसे भी तुम बोर हो रहे हो तो चलो हमारे साथ हिरन का शिकार करने। रेयान उनकी बातों में आकर उनके साथ चला जाता है, लेकिन वो जब हिरन के झुंड के पास पहुंचते हैं तो रेयान उन दोनों को समझाता है कि नहीं, इन्हें जाने दो, हम हिरन का शिकार नहीं करेंगे। सारे हिरन भी उन्हें देख लेते हैं और डर कर वहाँ से भागने लगते हैं। भागते भागते वो उसी मैच में पहुंच जाते हैं और उनका पूरा गेम बिगाड़ देते हैं, जिससे सैमसन रेयान को बहुत डांटता है। फिर रेयान भी उदास होकर वहाँ से चला जाता है। रेयान अकेले में घूम रहा होता है, तभी उसे एक कंटेनर दिखाई देता है जिसके अंदर वो आराम करने चला जाता है। कुछ देर के बाद हम देखते हैं कि उस कंटेनर को एक ट्रक में लोड कर दिया जाता है और वो ट्रक भी कहीं चला जाता है। रेयान मदद के लिए अपने डैड को चिल्लाता है। फिर सैमसन भी उसे देख लेता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी, वो उसे बचा नहीं पाता है और उस ट्रक का पता लगाने के लिए सैमसन एक पिजन के पास जाता है। पिजन उसे बता देता है कि वो ट्रक्स कहाँ जाते हैं। फिर सैमसन जू से निकलकर अपने बेटे को बचाने का डिसाइड करता है। उसके चारों दोस्त भी उसके साथ आने को कहते हैं, जिनमें होते हैं बेनी, प्रीजेट, लेरी और नाइजल। लेकिन सैमसन उनको खतरे में डालना नहीं चाहता था, इसीलिए वो उनको मना कर देता है। लेकिन वो बेनी के साथ मिलकर एक प्लान बनाता है और गार्बेज के ट्रक में जू से निकल जाता है। लेकिन रास्ते में हम देखते हैं कि उसके बाकी दोस्त भी चुपके से उसी ट्रक में होते हैं, लेकिन उनके अचानक निकलने से बेनी को धक्का लग जाता है और वो नीचे गिर जाता है। वो ट्रक उनको लेकर एक सिटी में पहुंच जाती है, जिसके बाद वो रेयान की तलाश में आगे बढ़ते हैं। पर रास्ते में कुछ डॉग्स उनके पीछे पड़ जाते हैं, लेकिन वो अपनी जान बचाकर किसी तरह एक सीवर में चले जाते हैं। वहीं सीवर में उनको दो मगरमच्छ मिलते हैं जो उनकी हेल्प करते हैं। वो उनको वहीं पहुंचा देते हैं जहां सारे कंटेनर्स को लाकर रखा जाता है। फिर सैमसन उस कंटेनर को देख लेता है जिसमें रेयान होता है। उसके बाद सभी उस कंटेनर के पीछे जाने लगते हैं, पर हम देखते हैं कि उस कंटेनर को एक शिप में लोड कर दिया जाता है और वो शिप वहां से निकल जाता है। लेकिन फिर उन्हें पता चलता है कि वो एक बोट में है, उसमें एक आदमी भी था, लेकिन वो लोग उस आदमी को डराकर वहां से भगा देते हैं और किसी तरह सैमसन उस बोट को चलाना सीख जाता है, जिसके बाद वो लोग उस शिप का पीछा करते हैं। तभी बेनी भी कुछ गिज की मदद से उनके पास आ जाता है, लेकिन वो देखता है कि वो शिप बहुत आगे निकल चुका था। लेकिन फिर सारे गिज उनको उन शिप का डायरेक्शन बताते हैं और वो सब भी उनके पीछे पीछे जाने लगते हैं और फाइनली वो एक आइलैंड में पहुंचते हैं जहां वो शिप खड़ी होती है। दरअसल वो शिप यहाँ इसलिए आई थी क्योंकि वहाँ एक वोल्केनो था जो कि बहुत जल्द इरप्ट होने वाला था, इसीलिए वो लोग वहाँ से सभी जानवरों को रेस्क्यू करने के लिए आए थे। पर तभी सैमसन वहाँ रेयान को भी देख लेता है जो कि बहुत डरा हुआ था। वो जंगल के अंदर चला जाता है। सैमसन उसे बहुत पुकारता है, लेकिन वो जा चुका था। इसके बाद सैमसन अपने दोस्तों को कहता है कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर पाऊंगा, इसीलिए तुम वापस लौट जाओ। इतना कहकर वो रेयान को ढूंढने जंगल में चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि कुछ विल्डविस्ट आकर नाइजल को उठाकर ले जाते हैं उस वोल्केनो में जहाँ पर विल्डविस्ट की पूरी फौज थी। उनका एक लीडर भी था जिसका नाम था कजार, लेकिन वो नाइजल को अपना भगवान मानने लगते हैं क्योंकि कजार जब यंग था तो कुछ लायंस के बच्चे उसे खाने के लिए घेर लेते हैं। लेकिन तभी ऊपर से कोआला का एक सब टॉय नीचे गिरा था, जिसको देखकर तीनों लायंस वहाँ से डरकर भाग गए थे। वो सब टॉय बिल्कुल नाइजल की तरह दिखता था, इसीलिए वो लोग उसे भगवान समझ रहे थे। वहीं दो वल्चर्स जो कि कजार के लिए काम करते हैं वो रेयान को देख लेते हैं और वो तुरंत कजार को बताने आते हैं। ये सुनकर नाइजल भी समझ जाता है कि वो पक्का रेयान ही होगा। वो तो था ही बेवकूफ, इसलिए वो ये भी बता देता है कि मेरा एक दोस्त है सैमसन जो अपने बेटे रेयान को ढूंढने यहाँ आया हुआ है। दरअसल कजार पूरे जंगल में अपना राज चलाना चाहता था और वैसे भी उसे शेरों से काफी नफरत था, इसीलिए वो सभी को कहता है कि जाओ और उन दोनों शेरों को पकड़कर मेरे पास लेकर आओ। फिर हम देखते हैं कि वो वल्चर्स रेयान को अपने साथ ले जाने की कोशिश करते हैं। वो मदद के लिए चिल्लाने लगता है, जिसकी आवाज सुनकर सैमसन आकर उसे बचा लेता है। लेकिन तभी विल्डविस्ट की झुंड वहाँ आ जाती है। ये देखकर दोनों अपनी जान बचाने के लिए एक
पेड़ पर चढ़ जाते हैं। फिर रेयान उससे पूछता है कि आपने उनका सामना क्यों नहीं किया, इसीलिए सैमसन अपनी सारी सच्चाई उसे बता देता है। दरअसल वो कभी एक महान शेर था ही नहीं। वो जब छोटा था तो अपने डैड के साथ एक सर्कस में काम करता था और उसे भी शेर की तरह दहाड़ना नहीं आता था। ये देखकर उसके डैड को बहुत ज्यादा गुस्सा आया और वो उसे वहाँ छोड़कर चले गए और वहाँ से सैमसन को एक जू में शिफ्ट कर दिया गया। वो बात कर ही रहे होते हैं तभी वहाँ विल्डेबिस्ट आ जाते हैं और उस पेड़ को धक्का देकर एक खाई में गिरा देते हैं, जिसमें सैमसन भी नीचे गिरकर बेहोश हो जाता है और वो रेयान को पकड़कर अपने साथ वोल्केनो में ले जाते हैं, जहाँ हम देखते हैं कि उन्होंने लैरी और प्रीजेट को भी पकड़ के रखा था। लेकिन बेनी किसी तरह बचकर उनसे निकल गया था। तभी उसे रास्ते में सैमसन पड़ा मिलता है। फिर सैमसन होश में आकर कहता है कि मैं अपने बेटे को बचा नहीं पाया, मैं हार गया। लेकिन बेनी उसे काफी मोटिवेट कर देता है। वो उससे कहता है कि शेर चाहे सर्कस का हो या जंगल का हो, शेर तो शेर ही होता है। इसके बाद वो दोबारा उड़ जाता है और दोनों निकल जाते हैं वोल्केनो की तरफ। रास्ते में उन्हें कुछ कैमेलियंस मिलते हैं जो उनकी मदद करना चाहते थे, क्योंकि वो भी विल्डेबिस्ट से काफी परेशान थे। फिर वो एक प्लान बनाते हैं और कैमेलियंस की मदद से सैमसन अपने आप को इनविजिबल कर लेता है और सबका ध्यान अपनी ओर खींचता है। वहीं बेनी भी सबको बाहर ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन वोल्केनिक गैस के कारण कैमेलियंस की पोल खुल जाती है और वो सब पकड़े जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि कजार रेयान को मारने की कोशिश करता है, इसीलिए सैमसन को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो उससे लड़ने लगता है। पर जैसा कि उसने पहले कभी किसी से फाइट नहीं किया था, इसीलिए वो कजार के सामने कमजोर पड़ने लगता है, जिसे देखकर बाकी सब भी उसकी मदद करते हैं और रेयान भी बहुत गुस्से से उस पर टूट पड़ता है और फाइनली वो एक शेर की तरह दहाड़ने लगता है। लेकिन था तो वो एक बच्चा ही, इसीलिए वो भी कजार के सामने टिक नहीं पाता है। फिर सैमसन किसी तरह उसे धकेलकर दूर फेंक देता है, जिसके बाद कजार अपनी टीम को आदेश देता है कि इन दोनों को मार डालो। लेकिन यहाँ हम देखते हैं कि बाकी विल्डेबिस्ट का मन बदल चुका था। दरअसल वो काफी टाइम से कजार से तंग आ चुके थे, क्योंकि वो हमेशा अपनी मनमानी करता था और सबको डरा कर रखता था। जिसके बाद वो दोबारा उठता है सैमसन से लड़ने के लिए, लेकिन इस बार सैमसन इतना जोर से दहाड़ता है कि वो दूर जा गिरता है। लेकिन अब पूरा वोल्केनो फटने लगता है, जिसके बाद सभी वहाँ से बाहर निकल जाते हैं, लेकिन कजार वहीं फंसकर मर जाता है। फिर सभी मिलकर उस बोट से वापस लौट जाते हैं और ये मूवी इसी के साथ खत्म हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो डू लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस दैट बेल आइकन।